Assalamu alaikum viewers. Today we discuss about the group third A elements, and later on we will discuss about the group fourth A elements. What are group third A elements? Or which elements are present in group third A? These are boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Okay, here we discuss about the some properties of group third A elements, such as atomic number, their electronic configuration, ionization energy, electron affinity, electronegativity, atomic radius and density. As we know that when we move from top to bottom in a group, then their atomic size increases. It means this boron has the least atomic size and this tellurium has the highest atomic size. So हम ये बात कह रहे हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो देखें ये इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे बोरान 5 है, एल्यूमिनियम 13, देन गैलियम 31, इंडियम 49 एंड थैलियम दैट इज़ 81. सो जब ज़ाहिर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे. फिर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, यानी एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे होते हैं और शेल्स बढ़ रहे होते हैं, सो साइज इंक्रीज कर रहा होता है. अब हम यहाँ देखें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एलिमेंट्स की देखें तो हमारे पास जो बोरान है इसकी जो है इन सब के आउटर मोस्ट शेल में, ये बात पता नहीं चाहिए, इनके वैलेंस शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. अब हम यहाँ ये कहते हैं कि बोरान है, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये क्या है 1s2 2s2 2p 1, यानी कि ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. एल्यूमिनियम की हमारे पास है 3s2 3p1. इस तरह गैलियम की आ जाती है 3d10 4s2 4p1. इंडियम जो है यानी एक तो क्रिप्टॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उससे आगे 4d10 5s2 5p1. देन थैलियम 4f14 5d10 6s2 6p1. इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें ये पता चलता है कि ये बोरान और एल्यूमिनियम जो हैं इनके तो एस और पी आर्बिटाल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इससे आगे गैलियम, इंडियम और थैलियम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ डी, एस और पी आर्बिटाल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी हम कहते हैं डी आर्बिटाल भी आ जाता है. और यहाँ आप जब थैलियम में जाते हैं तो उसमें एफ आर्बिटाल भी इन्वॉल्व होता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं, इसका मतलब है डी और एफ आर्बिटाल की इन्वॉल्वमेंट से फ़र्क क्या पड़ता है. हम ये कहते हैं कि ये जो होते हैं ये डी और एफ आर्बिटाल वाले होते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है. सो हम कहते हैं कि साइज़ इस तरह बहुत ज़्यादा यहाँ से डिक्रीज़ नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दे काज डी एंड एफ आर्बिटाल्स दे काज वेरी लो शील्डिंग इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू एस एंड पी. सो बहुत ज़्यादा इंक्रीज साइज़ में नहीं आ रही होती जब हम डी और एफ आर्बिटाल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास जो है देखें तो हमारे पास 801 है, बोरान की है, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरान की है. फिर डाउनवर्ड जो हम जा रहे हैं तो एल्यूमिनियम की 577 है. एक लार्ज चेंज आ रही है बोरान से जब आप एल्यूमिनियम में जा रहे थे. तो हम जब एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो इतनी बड़ी चेंज नहीं आती, यानी 577 से 579. और फिर वहाँ गैलियम से जब आप इंडियम की तरफ जाते हैं वहाँ भी कोई बड़ी चेंज नहीं आ रही, इंडियम से थैलियम में भी कोई बहुत बड़ी लार्ज डिफरेंस नहीं आ रहा आयनाइजेशन एनर्जी का. इसकी रीज़न यही है कि वहाँ डी और एफ आर्बिटाल्स इन्वॉल्व होते हैं. इस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हम कहते हैं कि यहाँ बोरान से एल्यूमिनियम की तरफ गए तो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ कर रही है. फिर इन दोनों की तकरीबन आलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है. और ये जो हमारे पास थैलियम है इसकी जो है हमारे पास इन दो की निस्बत आई है, दैट इज़ 30. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखें तो आपको पता है कि जो फर्स्ट मेंबर होता है वो सबसे ज़्यादा जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. ये बोरान फैमिली है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान की है, दैट इज़ 2. फिर हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया 1.5, गैलियम 1.6, इंडियम 1.7 एंड थैलियम 1.8. और अगर इनके एटॉमिक रेडियस देखें तो वो जो है एटॉमिक रेडियस में हम कहते हैं कि देखिए सबसे कम एटॉमिक रेडियस, वही साइज़ वाली बात आ गई. फिर ज़ाहिर है सबसे कम इसका रेडियस है 80 है, एल्यूमिनियम का 125 है. एल्यूमिनियम से गैलियम देखें 126 है. वही बात बता रहा हूँ कि जब आप यानी यहाँ जो है ये डी आर्बिटाल इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ी चेंज नहीं आ रही 125 से 126, क्योंकि डी जो है और एफ आर्बिटाल जो होते हैं दे काज लेस शील्डिंग इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू एस एंड पी आर्बिटाल. सो इनमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आ रही होती. अगर हम डेंसिटी को देखें तो सबसे जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो थैलियम की होती है, दैट इज़ 11.85. और सबसे लीस्ट डेंसिटी जो होती है वो एल्यूमिनियम की है, दैट इज़ 2.7. Okay viewers, now we discuss about the occurrence of boron and aluminium.
फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अकरेंस ऑफ बोरान। तो हमें पता होना चाहिए कि बोरान जो है दैट इज़ नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट, ये इतना ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट नहीं है, और ये आमतौर पे हमें साइल में ट्रेसिस पे मिलता है, और उसके अलावा ये प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। बोरान जो है ये हमेशा जो है कंपाउंड स्टेट में मिलता है ऑक्सीजन के साथ, और इसको मोस्टली जो आपको ऑक्सीबोरेट आयन की फॉर्म में मिलता है, और ये मेनली जो है ये इसके साल्ट्स होते हैं पॉलीबोरिक एसिड के। यहाँ हम 3 मिनरल्स को देख लेते हैं जो बोरान के 3 मिनरल्स हैं। पहला हमारे पास आ गया जी बोरैक्स आर्टिंकल। इसका क्या फार्मूला है, इसका जो केमिकल फार्मूला है Na2B4O7.10H2। नेक्स्ट दैट इज़ कोल्मेनाइट, इस फार्मूला इज़ Ca2B6O11.5H2, एंड थर्ड वन दैट इज़ आर्थोबोरिक एसिड एंड इस फार्मूला इज़ H3BO3। Okay, now we discuss about the occurrence of aluminium. एल्यूमिनियम जो हमारे पास ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। दूसरा हम कहते हैं कि मेनली ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट की फॉर्म में मिलता है, जो हमारे पास अर्थ का आउटर मोस्ट पोर्शन है, वहाँ जो रॉक्स हैं वहाँ हमें एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। यहाँ हमारे पास कुछ इसके और मिनरल्स के फार्मूले हैं। यहाँ देखिए फेल्ड्स्पार है, ये इसका फार्मूला क्या है, KAlSi3O8। मीका है KH2Al3SiO4 थ्राइस। हमारे पास कायोलन है दैट इज़ आल्सो नोन एज क्ले, H2Al2SiO4 twice H2O। We have corundum Al2O3, emerald Al2F2SiO4। Then we have gypsite that is Al2O3.3H2O, bauxite that is Al2O3.2H2O, cryolite that is Na3AlF6, diaspore Al2O3N.H2O। ओके, ये हमारे पास एल्यूमिनियम की अक्रेंस थी। तो इसके बाद अगर हम गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें, तो ये गैलियम, इंडियम और थैलियम जो होते हैं ये सारे रेयर एलिमेंट्स हैं। सो इनको हम बाई प्रोडक्ट्स, कोई जो एक्सट्रैक्शन होती है दूसरे मेटल्स की, तो एक्सट्रैक्शन के दौरान हमारे पास जो होता है गैलियम, इंडियम और थैलियम जो हमें वो एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स के दौरान हमें वो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।